जी आ ही जाना, रजिस्ट्रेशन करा देना, रजिस्ट्रेशन। तो वो दोपहर में 1 बजे होगा। कहाँ पर होगा? दिवाली बाग एसएमसी कम्युनिटी हॉल। तो जीवन में हर रात दिवाली होगी, अटेंड करेगा और शक्ति प्राप्त करेगा तो अवश्य अटेंड करना। और जितना प्रचार करोगे उतनी शक्ति मिलेगी। और उसकी मॉनिटर अमित शाह माता है इस बार, तो आप भी मॉनिटर बन सकते हो, बारी बारी सबको तक दी जाएगी और सीखो काम। और उसके अगले दिन को 16 तारीख को बाइक रैली होगी, प्रचार रैली, मेगा रैली। तो उसके मॉनिटर धवल हैं, तो अपना 2 व्हीलर लेकर वहाँ पहुँच जाना सुबह 8 बजे, जहाँ से वो कहे वो उसका वो लिंक भेजेंगे। और उस अगले रविवार को जुलूस निकलेगा, वो अम्बा नगर से गोकुल नगर शॉर्ट। तो वो सुबह 8 बजे निकलेगा 14 तारीख को, अप्रैल 14। तो हाँ, तो उसमें भी सम्मिलित होना। क्या उसमें भी? हाँ, परम जी ने हमारा काम बनाया है, परम जी ने हमारा, हम पब्लिकली एक्सेप्ट करेंगे, काम बनाया है परम जी ने। तो जुलूस, हाँ, तो वो निकलेगा 2-2 की लाइन में या 3 की लाइन में। चलो, और फिर 18 तारीख को गुरुवार है, पुनः इनकम दी क्लास होगा। तो ये यूएसए से आई है, ये पूरा परिवार, मुझे खुशी है। और यहाँ भी वो आनंद से या नडियाद से आई है। कहाँ से? पेटलाद से। हाँ, जहाँ डॉक्टर को बुलाए थे उसने अपने घर में वो कोई सूरत में नहीं रहती है। चलो, तो आशीर्वाद। और जो वकील साहब आए थे जयेश जी, वो संखेड़ा से आए थे, वो भी उसके आसपास में ही होगा, छोटा उदयपुर। तो जो नेट से देख रहे हैं, हाँ, सूरत के बाहर के, गुजरात के बाहर के या विदेश से, वे सभी इस समय मौका ले सकते हैं इनकम दी क्लास अटेंड करने का। और फिर 19 से फिर उमरगाम वास शुरू होगा। 19 को शुक्रवार का क्लास है, ध्यान क्लास। 19, 20, 21 और 21 तारीख को उमरगांव की यात्रा। तो सबसे बड़ी यात्रा उमरगाम, जो आएगा, हाँ, तो उमरगाम तो आना ही जरूर है। तो उमरगाम दूर है, जरूर है, क्योंकि इच्छा पूरी होती है, क्या शक्ति मिलती है। वाह, चलो, तो ये सब आपको निमंत्रण दे दिए, सब लिखे हैं। चलो, अब करेंगे परमनाथ। और डॉक्टर जी आपको निमंत्रण दिया, पर इसका अर्थ आना है। नहीं तो પછી मैं बोला भी तू नहीं आवी, એમાં તારો વાંક છે, सिवा मजबूरी, वो भी देखना है। चलो, अब करेंगे परमनाथ। तो डॉक्टर जी परमनाथ कराते हैं और प्रार्थना करते हैं कि यह समूह परमनाथ में ऐसी शक्ति दें कि बुद्धि विकास हो और व्यक्ति पैसे में आगे बढ़े। और अधिक बुद्धिमान व्यक्ति, और जिसमें अधिक सुपीरियरिटी होती है, साथ में नम्रता होती है, वो व्यक्ति पैसे में आगे अवश्य बढ़ता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति का वाणी नम्र होती है। नवी लिंक भेज दो, चलो भेज देते, शाबाश। ऐसे कोई भी दिक्कत हो तो व्हाट्सएप कीजिए, या डॉक्टर को फ़ोन कीजिए, या व्हाट्सएप कीजिए, या फेसबुक कीजिए। चलो, तो अब करते हैं 3 परमनाथ। तो क्लास का इम्पोर्टेंट थिंग है परमनाथ, ऐसी दिव्य क्रिया है, वो ब्रेन की एक्सरसाइज है, वो वीडियो में देख लेना। चलो बोलो, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। शीर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, यह समूह परम योग में अपनी शक्ति दें। परम योग करने वाला बुद्धि में आगे बढ़े, पैसे में आगे बढ़े, सद्बुद्धि बढ़ावे, मेरी इच्छाएं पूर्ण करें।
परम जी का स्मरण करके सभी को आशीर्वाद कि यह आपने जो इच्छाएं मांगी वो इच्छाएं जल्दी पूरी हो और सब पैसे में आगे बढ़े। तो कल डॉक्टर जी पर लखनऊ से फ़ोन आया था शाकंभरी माता का, तो शाकंभरी देवी भी है, शाकंभरी नवरात्रि भी है, वो भी देवी ही है। तो कि आपके पास कौन कौन सी पुस्तकें हैं? तो पैसे वाला बनने के लिए P3Y में 7 से अधिक पुस्तकें हैं। कितने पुस्तकें यानी कि लेखन सामग्री, बड़े की सामग्री। तो एक है P3Y अद्भुत सुपर सरल शक्ति। हाँ, वो सब महीने में पैसा वाला बंदा महीने में 3 बार पढ़ना है, महीने में 3 बार, जिनको पैसा वाला बनना हो, और अमल में रखते चले जाओ, अमल में रखते चले जाओ, अमल में रखते चले जाओ। तो जैसी सोच वैसी वाणी, और जैसी वाणी वैसा व्यवहार, और टॉप की बुद्धि होगी, पैसे वाले बन ही जाओगे। हाँ हाँ, चलो। और दूसरा तो आपने मारे होतू पड़े मारे, चलो चलो। दूसरा कि हाँ, दूसरा जो है तो ये सब, ये पहले 3 पुस्तक बता कर इच्छा पूरी करने के लिए, पैसे वाला बनने के लिए सब इच्छाएं लिखनी होगी। क्या होगी? इच्छाएं लिखनी होगी। तो इच्छाएं लिखो कि भाई मैंने ये मांगा वो मांगा, सब लिखो। और तीसरा है गर्भ गीता। तो ना तीसरा आएगा इच्छा पूरी करने के लिए। दूसरा ये आएगा से साहित्य। मुझे कर्जा मुक्त होना है, मैं बना क्यों नहीं कर्जा मुक्त? सिद्धार्थ परम जी को छोटा मानता हूँ, बात नहीं मानता हूँ, प्रचार नहीं करता हूँ। अगले स्टेज पर घर हो ही जाएगा। जैसे कलंकिताबेन का घर हो गया, कोई संभावना नहीं थी, पैसे तो थे ही नहीं उनके पास, अन्य से पैसे से घर लेना था, और वो भी देने वाला था, वो भी ठेंगा दिखा रहा था। शक्ति का प्रयोग किया, सब व्यक्ति परम जी में है, तो अपना घर हो गया। तो साहित्य, कोई भी बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है। तो आपके संपर्क में कोई भी व्यक्ति दुखी व्यक्ति हो या तकलीफ में है, बीमार है, तो पहला वाक्य ये बोलना है कि मेरी इच्छा ऐसी है, आगे बोलो, आपका दुख दूर हो जाए, आपका दुख, और P3Y शक्ति से ये संभव है। दूसरा बोलना है। तीसरा कि आपके मोबाइल में YouTube पर गुरुवार का इनकम क्लास अटेंड कीजिए, पैसा बढ़ेगा। सबसे प्राय सबको पैसा तकलीफ, तो ये बढ़ो, तो चाहे कोई कितनी भी बड़ी समस्या हो वो दूर हो जाएगी। अभी एक बड़ी हस्ती को बड़ी तकलीफ है बड़ी, तो उसके ट्विटर पर अकाउंट पर किसी ने डाला कि P3Y शक्ति से आपका काम बन जाएगा, डॉक्टर को व्हाट्सएप कीजिए। तो वो बड़े व्यक्ति से के आदमियों से डॉक्टर को फोन आया कि काम बन सकता है, बन सकता है। 3 चीज़ देने को तैयार हो, ये कोई टेक्निक है, कोई धर्म नहीं है। नम्रता यानी कि बात मानना है, जो डॉक्टर जो भी सिखाया वो सब करना है। फिर पैसा, दिल खोल के, वो क्यों ऐसा बोलना नहीं है, आप तो शक्ति प्राप्त कर दो, शक्ति उधार मिलती है। और प्रचार, प्रचार में श्रम लगती हो, नहीं कर सकते हो, कोई नहीं, पैसा ज़्यादा दो तो भी काम बन जाए। ये सब इसमें लिखा है। समझ में नहीं पूछो कि इसमें क्या है, तो ये पुस्तक मन में रखेगा, कोई भी बड़ा काम बन जाएगा। तो आपके संपर्क में जो भी व्यक्ति तकलीफ में है, जिनको बड़ा घर चाहिए, कर्जा मुक्ति चाहिए, या परिवार की समस्या हल करनी हो, कोई भी बीमारी दूर करनी हो, पैसे में आगे बढ़ना हो, ये करो। मुझे बड़ा रोग हो गया है, तो अब उसका उपाय भी है। आई एम द एब्सोल्यूट हीलर। जो खूब सफलता चाहिए, उसका उपाय भी है। सब मिलेगा, लेकिन सब मिलेगा नियम के अनुसार। ये विज्ञान को धर्म नहीं है। कोई चाहे 3 महीने बच्चा हो जाए, लाख रुपया दूंगा परम जी को, 3 महीने बच्चा नहीं होगा, वो 9 महीने तक इंतजार, आगे बोलो, करना ही पड़ेगा। तो 3 हो गया। फिर चौथा, जीवन में यश चाहिए जीवन में, तो गर्भ गीता वो पढ़ते रहो। सप्ताह में 3 बार पढ़ो और अमल में रखने की कोशिश करो। कोशिश मोर देन 60 में अमल में रखो, देखो बहुत यश मिलेगा। और पांचवा होगा फिर साहित्य संपुट, कि रोजाना क्या करना है मुझे P3Y में। रोजाना करने की क्रिया है, सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक क्या चलना चाहिए। मुझे करोड़पति बनना है, अच्छे घर में रहना है, अच्छे घर में रहना। कल ही एक माँ का फोन आया था, वो थी क्या, किसकी मम्मी, हर्ष की मम्मी, कि भाई उसको B1 वीज़ा नहीं, वो अनुभव कहेगी नहीं मिल रहा था, 2 बार फेल गया, शक्ति खींची, वीज़ा मिल गया। तो क्या करना है सुबह से शाम तक, इसमें लिखा गया है। तो ये पढ़ो। तो ये कितना पुस्तक का 5। फिर छठा है, और कितना हुआ, 1 2 3 4 5, छठा है कि गीता जयंती साहित्य, हाँ, कि वीरता चाहिए अर्जुन की तरह। तो ये पढ़ो, ये सब परम जी ने। तो वो माता जी ने प्रश्न पूछा था, शाकंभरी माता ने, या नहीं, ये हिमाचल की माता ने पूछा था, ये क्या क्या साहित्य आपके पास में है। तो ये सब परम जी के हैं, परम जी के लिखे हैं, सब परम जी के ही हैं। डॉक्टरशिप माध्यम है, क्या है,
और उसमें हर पेज पर परम जी के वाक्य हैं, परम जी के। और परम जी ने जो लिखा है उस पर से डॉक्टर जी ने विवरण किया है। फिर 7वां साहित्य, जिनको भी पैसे वाला बनना है तो एक नए व्यक्ति को मेंबर बनाओ। क्या बनाओ कि आपने मंगाओ बहुत लाभ। तो ये अंक है जो है अभी दूसरा अंक, दूसरे साल का, पिछड़ शक्ति से आवक में वृद्धि, कर्ज से मुक्ति, ये अमल में रख दो। हाँ, तो हमें कर्जा क्यों हो गया? इसीलिए कर्जा हो गया कि लोगों को बड़े माने और परम जी को छोटे माने। तो हाँ, तो कर्जा हो जाएगा, चाहे लोगों को जो कहना हो। हमें कर्जा मुक्त, हमें टेंशन नहीं चाहिए। कर्ज यानी कि टेंशन, कर्ज यानी कि टेंशन यानी कि शरीर में बीमारी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, प्रेशर, वो सब लोग होता है। तो टेंशन में रहना ही नहीं ना। चलो, तो ये पढ़ लें, करें, लाभ होगा। तो ये 7 हुआ। और जो मैंने पूछा तो सब साहित्य डॉक्टर जी ने प्रेरणा प्राप्त की है, किनसे? परम जी से। और इसी हेतु कि आप लोगों को समझ में आ जाए पितृवैस क्या है, इसीलिए ये सब लिखे गए हैं। और 8वां है परम जी के 3 ऐतिहासिक लेटर्स। वो तो परम जी नहीं लिखे हैं, उसमें डॉक्टर ने कोई भी विवरण नहीं किया है। वो पढ़िए, परम जी कौन है पता चलेगा। क्या है परम जी, कितनी महान हस्ती हमारे बीच में हो गई। और 9वां कौन सा है? बोलो, कोई कहेगा? शाबाश, बड़ा होशियार लड़का है ये। पीडीएमई साहित्य, वो भी परम जी स्वयं लिखा है 2004 में। तो ऐसे 9 से अधिक साहित्य है, उसका भी अध्ययन कीजिए और P3 सीख लीजिए। तो P3Y इसका अर्थ, तो पैसे वाले बनने के लिए, कर्जा मुक्त होने के लिए, अच्छे घर में और अच्छी कार में घूमने के लिए, परम जी की शक्ति प्राप्त करने की विद्या। तो फर्स्ट भी परम जी महासमर्थ हैं, उनके चरणों में लक्ष्मी का वास है। परम जी बोले हैं कि मैंने 5,000 से 50,000 मेरी विद्या के प्रयोग से 50,000 से अधिक व्यक्ति करोड़पति बन चुके हैं। और मेरे सामने एक युवा जिसके पास कुछ नहीं था, जिसके पास नौकरी भी नहीं थी, खाने के लिए दूसरे लोग खिलाते थे, उसको कह दिया था कि मेरे काम में करोड़पति बनेगा। आज वो करोड़पति है। कितनी व्हीकल्स हैं उसके पास में। तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन अपनी मेहनत चाहिए। क्या चाहिए? अपनी मेहनत। तो ये परम जी कि सबको पैसे वाले बना सकते हैं, कर्जा मुक्त बना सकते हैं। दूसरा पप्र, इच्छा पूरक संकट मोचन। तो पहला पप्र आज अप्रैल का इनकम वृद्धि पप्र। तो अप्रैल में मार्च महीने से अधिक इनकम होनी चाहिए। परमं शरणं गच्छ, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, आपकी पितृवैस शक्ति से मुझे अधिक पैसे वाला बनना है। आपको मैं सर्वोच्च व्यक्ति, सर्वोच्च शक्ति मानता हूँ। आपके आदेश का पालन करूंगा। यह अप्रैल में मेरे व्यापार में, व्यवसाय में, खेती में, पशुपालन में, जॉब में, कार्य में अधिक सफलता दें। मैं जो भी कार्य करूं उसमें मेरी इच्छानुसार सफलता मिले। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में इस महीने जो भी कमाऊंगा उसमें से 10% या जो भी आपकी इच्छा हो, या पानी या फूल या कुछ लमसम परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में अगले गुरुवार को इनकम वृद्धि क्लास अटेंड करूंगा और इस सप्ताह में एक व्यक्ति को कहूंगा यह क्लास जो अटेंड करेगा वो पैसे में आगे बढ़ेगा। रामनवमी क्लास अटेंड करेगा, बड़ा काम बन जाएगा। सभी को आशीर्वाद। तो डॉक्टर जी ने एक बुलाया, लेकिन जल्दी काम बनाना हो तो, और जल्दी बनाना हो तो 10। और जिनको और पैसे वाला बनना है तो परम जी को ये भी कहे कि परम जी मुझे कर्जा मुक्त कर दीजिए। मैं
एक परिवार में क्या घूमकर कहूंगा कि मैं कर्जा मुक्त हो गया परम जी की शक्ति से आपको, हाँ, तो मैं सर्वे करूंगा कि किनको कर्जा मुक्त होना है, और अधिक पैसे वाले जल्दी कर्जा मुक्त होना हो तो 5 व्यक्ति में, और जल्दी अधिक बनना हो तो 100 व्यक्ति में। ये 100 परिवार में घूमकर कर्जा मुक्ति बाय पिथाई शक्ति अंतर्गत सर्वे करूंगा, और जो भी कर्जे में है या पैसे की तकलीफ में है उनको कहूंगा कि मैं पैसे में आगे बढ़ गया, आप भी आगे बढ़ जाओगे। तो ऐसे तो वो सर्वे करेगा, क्या करेगा, तो जो काम बन गया, जैसे वो माँ का काम बन गया कि वीज़ा मिल गया, तब उसको अगर वो बच्चों को आगे बढ़ाना है तो उसको सर्वे करना है कि वीज़ा की प्राप्ति बाय पितृवाई शक्ति। तो 100 घरों में घूमना है, बच्चों को विदेश में जाना है, ऐसी किसी की इच्छा है, बस विदेश में जाने वाले लोगों को ही उसको बात करना है, बाकी की बात नहीं करना है कि वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। मेरा डिपार्टमेंट सिर्फ वीज़ा की प्राप्ति है, तो बच्चे वीज़ा विदेश भी चले जाएंगे। चलो, और दूसरा कट्टर पप्र, परम जी का वाक्य है मुझे कट्टर चाहिए, बरा, हाँ। और परम जी की वाक्य है कि इनर ग्रुप के 3-4 लोग ही होते हैं, इनर ग्रुप के, यानी कि जो पूरी बात मानते हैं परम जी की, किसी की जगह तक निंदा नहीं करते हैं, सब में पूर्ण दर्शन करते हैं। आदेश है परम जी का, आदेश हुआ परम जी का, यानी कि यू टर्न, कोई सोचना नहीं है वो कैसा क्या है, परम जी क्या कहे हैं, परम जी बड़ा है वो छोटा है, और वो उसका बात मानेंगे और परम जी बात नहीं मानेंगे तो वो बड़ा हो गया, परम जी छोटे हो गए, फिर हमें तकलीफ होती है। तो परम जी सबसे बड़े हैं, उनकी बात माननी ही माननी। चलो, तो उसको कहते हैं कट्टर। क्या कहते हैं, तो कट्टर का अर्थ ये तब तक टलेगा नहीं जब तक वो कट नहीं जाए, तभी वो गिरेगा। बोलो, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। शीर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, आपने मेरे 10 से अधिक काम बनाए, मैंने चमत्कार भी देखे। परम जी, यह अप्रैल में मुझे अधिक कट्टरता, हिम्मत, सुपीरियरिटी प्रदान करें। मैं आपके आगे नम्र हूँ, पिथ्वैकर्ता के आगे, पिथ्वै टीचर के आगे नम्र हूँ, हमेशा नम्र रहूँगा। परम जी, अनजाने लोगों में प्रचार करने की हिम्मत दें और मुझे साहस दें। परम जी की, पिथ्वैकर्ता की और पितृवाई की निंदा करूँ नहीं, निंदा सुनूं नहीं। मेरे में परम जी के प्रति उच्च भाव हमेशा रहे। पप्रवाद 10, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए, 5 रुपया जो बोलना हो परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक उमरगाम यात्रा क्लास अटेंड करूंगा, एक व्यक्ति में पितृवाई का प्रचार करूंगा। चलो, तो रोज सुबह में पढ़ना है सफलता समृद्धि परम निवेदन, वो साहित्य संपूर्ण पुस्तक जो है उसमें लिखा गया है, तो अन्य को भी सिखाना। और डेली मांगना है परम जी का कि मुझे पैसा वाला बनाइए, कर्जा मुक्त बनाइए, परम जी कर्जा मुक्त बनाइए, मुझे बुद्धि बढ़ाइए, तो होगा ही होगा। और ये मैगजीन का खूब प्रचार करना है। सृष्टि ने खूब अच्छी मेहनत की है, कई लोगों में फैलाया है, अच्छा काम कर रही है। तो अभी कुछ महीने तक वो मॉनिटर रहेगी, अन्य बार आपको मॉनिटर बनना है तो आप भी बन सकते हो उस कार्य का। चलो, तो हर एक कार्य बारी बारी से सबको करना है, बारी बारी से। लेकिन वो कार्य चाहे कोई भी एक व्यक्ति करता हो, लेकिन वो कार्य हमारा मेरा भी है, तो मैं सब मॉनिटर हूँ, क्या है मैं, और उसको सपोर्ट पूरा सपोर्ट करना है। चलो, जैसे इसको इसकी मम्मी सपोर्ट करती है और उसके क्लास में ले आती है कि वो क्लास अटेंड करे, तो उसमें संस्कार आए। क्या है, उसमें संस्कार आए, और वो शांत रहे, वो शांत रहे। और संस्कार होने चाहिए, गलती करे तो तुरंत उसको डांटना है, उसको पता होना चाहिए कैसे व्यवहार करना है। चलो, तो ये हो गया परम निवेदन। डेली 10 रुपये अर्पण करो परम जी को, या जो आपकी इच्छा हो। डेली एक फूल अर्पण करो, डेली एक प्रचार अर्पण करो, और डेली परम जी को 1 लोटा पानी चढ़ाओ। उससे लाभ, 1 लोटा जल सभी समस्या का हल, बस। चलो,
तो अब अनुभव बराबर। तो अमीक्षा माता, वर्षा माता, ट्विंकल माता और हर्ष की मम्मी, चलो सर समीर, यहाँ सब हो जाओ, 2-2 मिनट का अनुभव कहेंगे, 2-2 मिनट का, ज़्यादा नहीं। और जो सृष्टि आई हो तो सृष्टि बोलेगी साहित्य के बारे में, और हाँ दिशा जाई आई है, और गौतम भी निमंत्रण देने वाला है, गौतम भी बोलेगा, 2-2 मिनट में बोलेंगे ना सब। तो अनुभव सुनने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, अनुभव कितना अच्छा अच्छा अनुभव होता है। और वो भी अंधेरी भी यूएसए से आई है। आप सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। मेरा नाम अमीक्षा मिस्त्री है, मैं सूरत गुजरात से हूँ। मेरा सूत्र है बिना प्रचार नहीं उद्धार, बिना प्रचार नहीं उद्धार। जितना ज़्यादा हम प्रचार करेंगे हम हमारे जीवन में आगे बढ़ते ही जाएंगे। विश्व में ऐसे कोई गली नहीं जिसमें पिछड़ी शक्ति चली नहीं। कल ही हम प्रचार के लिए गए थे तो कहते हैं कि भाई काठियावाड़ी एरिया में प्रचार करेंगे तो बहुत कम लोग सुनते हैं। लेकिन हमने कल ऐसा पत्र किया था और परम जी से मांगा और डॉक्टर ने हमें जो ट्रेनिंग दी थी उसी प्रकार हमने प्रचार किया। तो कोई ऐसा घर नहीं हुआ कि जहाँ पे सुना नहीं, सब लोगों ने सुना। यह हमारा पक्का अनुभव है। तो इसीलिए कोई गली ऐसी नहीं होती है जहाँ पीछे शक्ति चलती नहीं है, हर क्षेत्र में चलती है। अभी परम जी का बहुत पावर है, तो पावर शक्ति का हमें लाभ फायदा उठाना है। तो मैं निमंत्रण दे रही हूँ। निमंत्रण यह है कि इस रविवार को शाम को 4 बजे विद्यार्थी पिछवे क्लास, डॉक्टर है तो उनका ऐसा है कि भाई मेरे शिष्य के बच्चे भी जीवन में आगे बढ़े, उसी हेतु विद्यार्थी पिछले क्लास रखा गया है। बड़ी मात्रा में हम लोगों प्रचार कर रहे हैं, सब लोग आने के लिए तैयार है। आप भी आ जाओ। तो कहेंगे कि मैं विद्यार्थी, अपने बच्चे ग्रेजुएट या मास्टर ग्रेजुएट तो होने ही चाहिए। हाँ, तो मेरे बच्चे भी ग्रेजुएट है, मेरे दामाद भी ग्रेजुएट है। हाँ, हमारा एक दामाद मास्टर ग्रेजुएट है। तो चलो, तो ये कृपा है परम जी की, डॉक्टर अजीत की। तो हमें एक कार्यक्रम में आना है। तो उसका जो व्हाट्सएप पे हम लोग हर रोज पत्रिका का फ़ोटो दे रहे हैं, सिक्का बनाया है, स्टैम्प। तो जो भी पत्रिका मिलेगी वो ले जाना। दूसरा निमंत्रण है उमरगांव का। तो उमरगांव उसके पहले रामनवमी, तो 17, 18, 19, 20 और 21 5 दिन हमें जाना है। कहाँ? कभी तो आओ गुजरात में। तो गुजरात में आइए, कितना फ़ायदा होता है। 17, 18 सूरत में रहना है, 19, 20, 21 उमरगांव में रहना है। तो देखो अभी सूरत में विद्यार्थी क्लास है, उसके हेतु भी प्रचार करने के लिए वलसाड से लोग आ गए हैं, बराबर प्रचारक। तो और भी आ रहे हैं अलग अलग क्षेत्र से। रविवार को बहुत सारे लोग आने वाले हैं प्रचार के लिए, क्लास अटेंड करने के लिए। क्या आप नहीं आ रहे हो? आप भी आ जाओ। आपको रहने की और खाने की कोई तकलीफ भी नहीं है, उसकी व्यवस्था पीछे करने के। कल हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं था तो भी हमें, जहाँ पे हम प्रचार में गई, वो उसने हमें बहुत अच्छे से नाश्ता भी कराया और भोजन भी कराया। भोजन करके ही छोड़ा हमें, तो हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा और सात्विक भोजन हमें मिला। हाँ, रहने की कोई व्यवस्था नहीं है तो गोकुल नगर है। एक माता कलकत्ता से आ रही है, बोली मैं तो गोकुल नगर में ही रहूँगी। मैंने कहा कि आप इतनी बड़ी उम्र की हो, ये वो, तो हम हमारे घर में रखेंगे। नहीं, मैं पीछे ध्यान सेंटर मेन जो है गोकुल नगर में रहूँ, वहाँ पे मेरी व्यवस्था करना। तो मैंने कहा ठीक है, हम आपकी बहुत अच्छी से व्यवस्था करेंगे ना किशोर भाई? बस, तो किशोर भाई, हाँ, तो मेरे साथ में किशोर भाई रहेंगे और चंद्रिका माता। तो ये भी हमारा परम जी का धाम है। तो जब उमरगाम जाते हैं बस में, तो बहुत सारे लोग रात को यहाँ सो जाते हैं। हाँ, खाना, हाँ, कैटरेज से, मंडप वाले से सेवा करो। हाँ, परम जी का। हाँ,
कि आप कितना अच्छा बड़ा कार्य कर रहे हो, आपको पता नहीं। कभी आपके क्या पता चलेगा मेरे पास बहुत कुछ है। बस तो ये मैं यही कहना चाहूँगी, निमंत्रण है और विद्यार्थी क्लास ऑफलाइन नहीं आ सके तो ऑनलाइन तो अटेंड करना है। पूरे क्लास हमें अटेंड करते ही रहना है। ऑनलाइन अटेंड करो और सेव करो, बराबर, और शेयर भी करो तो हमें बहुत लाभ फायदा होगा। आप सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। ओके। चरणम शरणम गच्छामि। डॉक्टर अजीत को मेरा प्रणाम, परम जी को मेरा प्रणाम। जैसे मैं सुखी बनी, सभी मम्मियाँ सुखी बन जाए, सभी मम्मियाँ सुखी, ये उनका लक्ष्य है। चरणम शरणम गच्छामि। परम जी को मेरा प्रणाम, डॉक्टर अजीत को मेरा प्रणाम। मेरा नाम शीतल मेहता है। मैं पिछले 6 महीनों से पितृवाई का लाभ ले रही हूँ और मुझे काफ़ी सारे अनुभव हुए हैं। हाल ही में मेरा लेटेस्ट अनुभव है, मेरा बेटा यूएस में पढ़ाई करने गया था। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद उसको H1B वीज़ा चाहिए था ताकि वो वहाँ पर रह सके और वहाँ पे जॉब कर सके। अगर वो वीज़ा हमारे पास नहीं होता है तो हमें इंडिया वापस आ जाना पड़ता है और यह वीज़ा साल में एक बार ही होता है, मार्च के एंड में होता है। मेरे बेटे ने पिछले 2 साल से उसकी कंपनी ने उसके लिए ट्राई किया था। पिछले 2 साल उसका नहीं हुआ, अभी ये उसका लास्ट चांस था। उसने मुझे बोला था कि मम्मी अगर ये इस बार नहीं हुआ ना तो मुझे इंडिया वापस आना पड़ेगा। फिर मैंने डॉक्टर अजीत से बात की, उन्होंने मुझे पपरा करवाया और उन्होंने मुझे बोला कि जितनी शक्ति खींच सकती हो खींचो, इससे तुम्हारा काम होगा। पपर करवाने के बाद मैंने सोचा कि चलो मैं उमरगाम की यात्रा भी पहले ही करूं। डॉक्टर अजीत कहते हैं कि जो उमरगाम आएगा वो मन चाह पाएगा। तो मैंने पिछले महीने ही उमरगाम की यात्रा भी की, पूरा इच्छापूर्वक पत्थर भी वहाँ से लिया और मैं पिछले 1 महीने से मेरी इच्छा पूरी करने के लिए हर घंटे परम नाद करती रही, परम जी से प्रार्थना करती रही कि मेरे बेटे का ये काम हो जाए। फिर जब 27 मार्च को ये राउंड चालू हुआ, 2-3 दिन राउंड चला, जिन जिन का नंबर आना था उन सबका नंबर लग गया, लेकिन उसका नाम नहीं आया। परसों उसने मुझे बोला कि मम्मी अभी तो गवर्नमेंट ने भी बोल दिया है कि सब राउंड ख़त्म हो गया है, अभी नहीं होगा, अभी कोई चांस नहीं है। लेकिन मैंने सोचा कि मैंने उसको पूछा कि थोड़ा बहुत भी हो सकता है कि मम्मी शायद हो, आज शायद हो सके, मगर इतना चांस नहीं है, अब मैं इंडिया आ जाऊंगा। तो फिर मैंने परसों परम जी से वापस प्रार्थना की, पत्र बढ़ाया और हर घंटे परम जी से प्रार्थना करती रही कि ये मेरी श्रद्धा की विजय होनी चाहिए, हर्ष की हार नहीं होनी चाहिए, ये मेरी श्रद्धा की विजय होनी चाहिए। और मैं परम नाद करती रही, परम जी को याद करती रही। चमत्कार ये हुआ कि रात को 1:45 बजे मेरे बेटे का फ़ोन आया कि मम्मी हर्ष ने बोला कि मम्मी मेरा H1B वीज़ा कंप्लीट हो गया है। वो बहुत खुश है, अभी वो वहाँ रह सकता है और काम भी कर सकता है, अभी उसको इंडिया आने की ज़रूरत नहीं है। जो आएगा तो भी देख सकते हैं। इस बार उमरगाम पास करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, उमरगाम पास करो। जो 3 दिन पास करेगा उमरगाम में उसकी बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी, वो कहलाएगा उमरगामी। उमर क्या कर लेगा, हमने स्वयं साहित्य लिखा है और वो साहित्य का नाम क्या है, पीढ़ी साहित्य, उसमें जिक्र किया है। और डॉक्टर जो भी करते हैं वो परम जी के आदेश अनुसार करते हैं। क्या करते हैं, परम जी के आदेश, अपनी मनमानी नहीं करते। तो मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि ये बहुत बड़ी शक्ति है, आप हो सके उतना लाभ लीजिए, आपका काम बनेगा ही बनेगा। परम जी ने मेरा बहुत बड़ा काम बनाया है। थैंक यू होलीनेस परम जी, थैंक यू डॉक्टर अजीत। शरणम शरणम गच्छामि। સૌને મારા ચરણમ શરણમ ગચ્છામી। મારું નામ વર્ષાબેન વિજયભાઈ પટેલ છે। હું 2009માં મારો પ્રાપ્તિ દિન 2009 પરમજી
અને હું અહીંયા આગળ અપાર્ટમેન્ટમાં રહેતી હતી ત્યારે પણ મને ધનામાસીએ જ પરમજીનું નામ આપ્યું હતું. મારા ઘરે હું ક્લાસ કરાવતી હતી 2009માં મારા ડિયર સલાહ. ત્યાર પછી અમે ઘરે ગયા ગામ ગયા તો મેં સ્કૂલમાં મોટો ક્લાસ કર્યો. છોકરાઓ કંઈ સાંભળતા નહોતા ગુજરાતી સ્કૂલના, તો બધાએ શાંતિથી સાંભળ્યું. તો પ્રિન્સિપાલે એવું કહ્યું કે મને કે ટીચરની જરૂર પડે તો તમે આવશો. ओ सॉरी, टीचर की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम आओगी? तो मैंने बोला यस. तो दूसरे दिन ही प्रिंसिपल मेरे घर पे आए, मुझे बोले वर्षाबेन तुम आओगी? तो मैंने 3 साल टीचर की सेवा की और बिना पगार बिना पैसे के बिना ही मैंने 11 से 5 o'clock तक मैंने सेवा की, परम जी की विद्या दी. और मेरा सबसे बड़ा अनुभव कि मैं नेक्स्ट ईयर इंडिया आई थी तब मैंने उमरगाम क्लास में प्रीतिभाई प्रचारक को भोजन कराया था. तो मैं वापस यूएसए गई तो मैंने मेरे ऑनर को मुझे बोलना ही नहीं पड़ा. मुझे $1 ज़्यादा दे दिया. मुझे चेक आया तो मुझे पता चला. मैंने अनुभव किया कि उमरगाम की यात्रा करते हैं तो सब मिलता है. मैं रोज़ परम योग, परम श्वास, परम निवेदन करती हूँ. रोज़ ऑनलाइन क्लास अटेंड करती हूँ. तो मैं परम योग करती हूँ तो मुझे डॉक्टर अजीत का ही दर्शन कर देते हैं. परम जी बोलते हैं कि तुम आगे जाओ, तुम्हारा ही जे सब सेवक है. तो मुझे मेरी 1000 से ज़्यादा 10,000 से ज़्यादा मेरी इच्छा पूरी हुई है. आज मेरे लड़के का मैं रजिस्टर करने आई हूँ. इंडिया की लड़की है, वो माइक्रो BSc है, वो भी अच्छी है. परम जी की कृपा से मुझे अच्छी लड़की मिल गई. सबने मारा चरणम शरणम गच्छा. ये अपने पेटलाद से पेटलाद यहाँ से करीब 200 किलोमीटर से दूर से ताजमहल करने आई गुरुवार को. और मुझे खुशी है कलकत्ता से नंदिनी माता को अट्रैक्शन हुआ यहाँ गुरुवार तक रहने के लिए. ये मेन सेंटर है. क्या है पृथ्वी का शक्ति स्थल है, पता नहीं है. एक दिन शक्ति यहाँ पर होती है. नाम क्या करती है? मेरा नाम ट्विंकल आसमानी है. मैं सूरत से हूँ. मेरा एजुकेशन 12th है और मैं पिछले 12 साल से परम जी की शक्ति का लाभ ले रही हूँ. परम जी से जब भी मैंने कुछ भी मांगा है सब कुछ परम जी की शक्ति से मेरा काम बना ही बना है. दिसंबर में भी मेरा कुछ भी नहीं हुआ था बिजनेस में, तो मैंने परम जी का लाभ लिया था, परम जी की शक्ति का लाभ लिया था, तो वो मेरा काम परम जी ने बना लिया था. फिर वापस मार्च में भी बहुत मेरा अचीवमेंट फॉरेन टूर का होता है, तो इस बार भी नहीं हुआ था. तो 60 दिन तक कुछ भी काम नहीं हुआ था. फिर मैंने उमरगांव की यात्रा की, परम जी लक्ष्मी मंत्र जप किया और जैसे उमरगांव की यात्रा की वैसे तीसरे दिन से परम जी की शक्ति का मैंने लाभ देखा कि मेरा लाभ हो रहा है. मेरा जो बिजनेस नहीं हुआ था तो पिछले 15 दिन में परम जी ने मेरा बिजनेस करवाया और फॉरेन टूर शायद लो लेवल पे हो रहा था, तो परम जी की शक्ति से वियतनाम मेरा हो गया है अब. तो थैंक यू और होलीनेस परम जी. आगे हर बार मेरा उससे हाई अचीवमेंट होता है, बट इस बार नहीं हुआ. तो सभी बोलते हैं ऑफिस में ट्विंकल ऐसा नहीं चलेगा, ऊपर का लेवल नहीं. मेरे को मेरे नसीब में कुछ भी नहीं था, बहुत कम था. इस बार मुझे आशा ही नहीं थी कि होगा, बट परम जी का शक्ति का लाभ लिया तो मेरे नसीब में जो था उससे 4 गुना परम जी ने मुझे दिया है. तो मैं बहुत खुश हूँ. मेरे लिए अगर साउथ अफ्रीका की टूर थी ऊपर की, अगर वो नहीं हुई तो मेरे लाभ में और हित में नहीं होगी, इसीलिए मेरे परम जी ने मुझसे नहीं करवाया. मैं वैसा ही सोचती हूँ. थैंक यू और होलीनेस परम जी. थैंक यू और होलीनेस डॉक्टर अजीत. जो है इसका प्रमाण है कि विदेश टूर करने के लिए अच्छी पढ़ाई 12th तक मैंने पढ़ाई की है. पढ़ी की है. और कितनी बार विदेश टूर की है? मैंने 10 से अधिक कंट्रियों में जाकर आई. कभी भी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं फॉरेन टूर करूंगी, मेरा पासपोर्ट होगा. परम जी की शक्ति का लाभ लिया. इनकम वृद्धि क्लास अटेंड करती हूँ और मैं जब भी होता है हर गुरुवार को आने की कोशिश करती हूँ. अगर मेरा सुबह 7 बजे क्लास नहीं अटेंड होता है तो मैं 4 बजे करती हूँ. 4 बजे नहीं होता तो 9 बजे करती हूँ. लास्ट गुरुवार को ऐसा ही हुआ मेरे साथ कि सुबह 7 बजे भी नहीं आ पाई, 4 बजे भी मैं क्लाइंट के पास थी तो नहीं आ पाई, रात को 9 बजे भी क्लाइंट के पास थी तो नहीं आ पाई. लेकिन मैं रात को 11:15 बजे आई थी परम जी के क्लास के दर्शन के लिए गुरुवार के.
और थैंक योर हॉलीनेस किशोर भाई के 11:15 बजे किशोर भाई ने रूम ओपन करके मुझे परम जी के दर्शन कर, तो थैंक योर हॉलीनेस किशोर भाई। अभी मेरा नाम अनेरी मेहता है। अभी मैं यहाँ पे हूँ। इसके बाद 1 मंथ के अंदर मैं जाने वाली हूँ यूएसए फिर से। मेरा बहुत बड़ा अनुभव है कि सबका वीज़ा डेट और वो सब आने में बहुत देर लगती है। अभी भी देखें तो वीज़ा डेट में बहुत देर लगती है सबको, विजिटर वीज़ा हो या कोई भी वीज़ा हो। मेरा वीज़ा विदिन 1 मंथ आ गया था, तो ये मेरा बहुत बड़ा अनुभव है। उसके अलावा लास्ट जो मैंने इनकम बुद्धि क्लास अटेंड किया था तब मेरा ऐसा अनुभव है कि मेरा पीएफ का पैसा नहीं आ रहा था कब से। तो मैंने पत्र लिया हुआ था, लेकिन जैसे क्लास अटेंड करती गई और लास्ट पीएफ मेरा लास्ट गुरुवार को ही आ गया पीएफ। जैसे ही क्लास अटेंड किया उसके बाद नोटिफिकेशन आया बैंक वालों से कि भाई आपका पीएफ एक्सेप्ट हो गया है, और मेरा तुरंत मेरे बैंक अकाउंट में आ गया। ये मेरे 2 बड़े अनुभव है। और रिसेंटली मेरा अनुभव है कि मेरा अभी मंडे से मेरा नया जॉब स्टार्ट होने वाला है, तो वर्क फ्रॉम होम है वो भी। तो परम जी की इच्छा से ये मेरा तीसरा बड़ा अनुभव है विदिन 1 मंथ, ऐसे बोले तो भी। और उसके पापा जो है वो 1987 से संपर्क में। हाँ, वो डॉक्टर अजीत के संपर्क में बहुत, वो 12th में थे तब से डॉक्टर अजीत के संपर्क में है, और मैं बाय बॉर्न डॉक्टर अजीत के संपर्क से हूँ। आप सभी को मेरा चरणम शरणम गच्छामि। मेरा नाम समीर दुधवाड़ा है। मैं सूरत बेगमपरा दुधारा शेरी में रहता हूँ। मैं लास्ट अहमदाबाद पिथरे प्रचार यात्रा अमीक्षा माता के साथ गया था, तो उसका रिसेंट अनुभव बताना चाहता हूँ कि अहमदाबाद वासियों का पहले तो मैं आभार मानना चाहता हूँ कि उन्होंने पिथरे प्रचारकों की काफ़ी सेवा की और कई क्लास में हमारे साथ प्रचार भी किया। जैसे अमीक्षा माता ने आज्ञा दी वैसे किया, तो ऐसा हुआ कि 18 क्लास हमने वहाँ लिए, और बड़े बड़े डॉक्टर और वकील वो भी ये क्लास में आए। तो अनुभव में ऐसा है कि मेहनत करने से खूब काम बनता है। जैसे अमीक्षा माता ने बताया वैसे अहमदाबाद वासियों ने किया, तो एक क्लास ऐसा किया कि पूरा हॉल भर गया। जैसे हम बड़ा क्लास रखते हैं सूरत में, वैसा क्लास किया, और आयोजन भी वैसा किया। हम लोग जैसे फॉर्म में नाम लिखते हैं वैसा किया, फिर वो फूल से स्वागत करते, फिर पिथरी वाइज स्टॉल लगाते हैं, वैसा स्वागत किया। और अनुभव में ऐसा है कि उस दिन दूसरे दिन अमीक्षा माता को पैर में चोट लगी थी, तो उससे चला भी नहीं जा रहा था। तो हम लोगों ने तुरंत पत्र लिया, तो दूसरे दिन ही माता जी में रिकवरी आ गई कि पता नहीं कैसे ये शक्ति काम कर गई। तो ये सबसे बड़ा अनुभव है कि जैसे ही चोट लगे और माता जी जैसे तुरंत गिरे तो तुरंत परम जी का नाम दिया, तो हुआ यूँ एक्सरे कराने से भी शरीर में कुछ आया नहीं, और अभी माता जी आपके सामने स्वस्थ है। तो ये मेरा रिसेंट अनुभव है कि पितृवाई शक्ति से पपरा लेने से तुरंत काम बनता है। तो आप भी पितृवाई कीजिए और जीवन में खूब आगे बढ़िए। और अहमदाबाद वासियों का मैं फिर से आभारी हूँ कि उन्होंने हमारी खूब सेवा की और हमको ऐसा प्रचार में भी खूब सहयोग दिया। तो आप भी पितृवाई कीजिए और जीवन में खूब आगे बढ़िए। आप सभी को मेरा चरणम शरणम गच्छामि। जैसे अहमदाबाद वासियों ने प्रचार का आयोजन किया, वैसे भारत के और विदेश के लोग प्रचार का आयोजन करें, और उन्होंने आमंत्रण दिया कि यूएसए का स्वीकार है, यूएसए भी वीजा के लिए जाएंगे, वीजा मिले तो। और ये गौतम जी हैं, वो कितने बड़े हैं, कितना बड़े हैं, 6 दौड़ पड़े हुए हैं। हिंदी में या इंग्लिश में लिखना भी कम आता है या नहीं आता है, फिर भी आज कंपनी को ओनर कंपनी के और गुजरात गवर्नमेंट की ओर से वो दुकान उनको मिली हुई है। सभी को मेरा चरणम चरण गच्छामि। मेरा नाम पितृवाई गौतम अगरबत्ती वाला उतना से मैं बोल रहा हूँ। तो आप सभी को 10 तारीख को सुबह 10 बजे अप्रैल को आने के लिए आमंत्रण है। तो पितृवाई उद्घाटन कार्यक्रम है, तो ज़रूर से आप आइए। और हमारे यहाँ पर डॉक्टर अजीत आ रहे हैं, तो यज्ञ भी है और परम जी का क्लास भी है, और तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग पधारिए। और मेरा अनुभव एक कहना चाहता हूँ कि गोलीघर के अंदर जब गया था
तब मैं 4 साल से परम जी का स्टॉल रखता हूँ, लेकिन परम जी का स्टॉल 4 साल से रखता हूँ तो मेरे को अनुभव तो होता था, लेकिन इस बार मैंने परम जी का साहित्य का स्टॉल रखा और परम जी की पूरी तैयारी करा। मैंने बोला परम जी मैं हर बार मैं आपका प्रचार के लिए सब कुछ सहयोग करता हूँ, कोई आए न आए, लेकिन आप तो मेरे साथ हो, मेरे को कोई चिंता नहीं है। लेकिन मैंने देखा कि अमीषा माता ने, अन्य लोगों ने सहारा दिया, इस पर मैं परम जी का आभारित हूँ। और सभी को वहाँ पर गोलीगर जो भी आते हैं और प्रचार में परम जी का सहयोग देता है तो उनको सभी को खूब खूब धन्यवाद। तो हर गोलीगर में मैं गया था, उससे मेरे को 1,56,000 रुपये का नुकसान हुआ था। वो कैसे मेरे को हो गया गोलीगर के अंदर वो मेरे को कुछ मालूम ही नहीं है, लेकिन परम जी की प्रचार से, मात्र परम जी और डॉक्टर अजीत से मेरे को मतलब है। तो परम जी का प्रचार करने से बहुत लाभ होता है। तो गोलीगर का मैंने प्रचार किया और डॉक्टर अजीत का आदेश का पालन करता हूँ तो मेरा कोई जगह पर मेरा काम रुकता नहीं है। आज मेरे को 9 साल हो गया, लेकिन यहाँ पर हर रोज़ सुबह परम जी को पहले नमन करने का, उसके बाद में हर इंसान को नमन करने का। तो सबसे मेरे को आज 1 से 2 दुकान हुआ और मेरा लक्ष्य है कि उतना में पूरा दुकान अपना होना चाहिए और होगा, मेरे को पक्का विश्वास है। चरणों गच्छामि। चरण शरण गच्छामि। मारा निर्मला मनोहर राणा से मारा छोकरा ऑपरेशन करवा હતું મને બહુ ડર લાગતો હતો। પરમજી કહેતા ઓપરેશન હું તો હું નહીં, પણ પરમજી મેં પ્રાર્થના કરી, પરમજી મારા છોકરા ઓપરેશન સારી રીતે થઈ જાય, હું તમને 50 રૂપિયા આપીશ। પરમજી મેં 2 દિવસમાં ઓપરેશન સારું થઈ ગયું, 400 પણ થઈ ગયો। आप सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। मेरा नाम डॉक्टर विभूति प्रजापति है। परम जी की कृपा से और सदगुरु डॉक्टर अजीत की आज्ञा का पालन करती हूँ तो मेरी छोटी बड़ी सारी इच्छाएं बहुत ही जल्दी पूर्ण होती है। तो मेरा ये अनुभव है कि डॉक्टर अजीत की आज्ञा का पालन जो करता है उसका कम समय में, कम मेहनत में और कम खर्च में काम हो ही जाता है। तो इसीलिए उनकी आज्ञा का अवश्य ही पालन करना ही करना है, बहुत लाभ मिलता है। दूसरा यह है P3Y परम ज्ञान। तो आज इनकम वृद्धि क्लास चल रहा है तो सेकेंड अंक हमारा दूसरे साल का यही आया है कि आवक में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, और डॉक्टर अजीत ने इसमें बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है और इसमें हिंदी गुजराती दोनों ही अंक आ चुके हैं। तो आपने अभी तक नहीं लिया है तो अवश्य ले लीजिएगा, क्योंकि अभी नया तीसरा अंक भी आने वाला है। और दूसरा यह है कि इसका लवाजम पूरे साल का जिसका बाकी है अवश्य भर दीजिए। और जो सृष्टि है उसने इस बार बहुत ही अच्छे से पैक करके सब तक यह पहुंचाया है, बहुत ही अच्छे से। तो ऐसे आप तक भी जल्द से जल्द पहुंचे, उसी हेतु उसको अपना नाम लिखवा दीजिएगा, एड्रेस लिखवा दीजिएगा। और अगर आपने यह परम ज्ञान लिया है और आपने रजिस्टर नहीं करवाया है तो अवश्य करवा लीजिएगा, क्योंकि अगर रजिस्टर करवाते हो आप तो हमें पता चलता है कि कितना परम ज्ञान की जरूरत है, कितने लोगों तक पहुंचाना है, तो दूसरी बार आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। उसी हेतु यह परम ज्ञान के लिए अपना रजिस्ट्रेशन और लवाजम दोनों अवश्य ही कर दीजिएगा। और इसमें डॉक्टर अजीत ने बहुत ही अच्छा बताया है कि पत्र कैसे करना है। तो हमारी कोई भी इच्छा के लिए डॉक्टर अजीत बहुत ही अच्छे से पत्र करवाते हैं। तो पूरी डिटेल में उसकी माहिती इसमें दी गई है, तो वो अवश्य पढ़िए। और उमरगांव की यात्रा करने से भी बहुत लाभ होता है और उसके बारे में भी बताया गया है, तो ये सब पढ़िए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और दूसरा
तो पृथ्वीबाई का परम जी का यह दिव्य प्रसाद है। तो जिसकी मॉनिटर दिशा है वो आज नहीं आई है, तो उसकी ओर से बोल रही हूँ कि यह प्रसाद सिर्फ हमारे लिए नहीं है, दूसरों के लिए भी है। तो अपनी ओर से ले जाए और दूसरी बार उसे कहिए तुझे चाहिए तो मैं तेरे लिए लेके आऊंगा। तो यह प्रसाद में भी पर डॉक्टर अजीत ने अर्पण किया हुआ प्रसाद है, दिव्य शक्ति रखी हुई है। सिर्फ ये 10 रुपए का प्रसाद नहीं है, जो खाएगा उसको परम जी की दिव्य शक्ति मिलेगी। तो इसीलिए ये लेके जाना है और दूसरे को देना है, अवश्य लेके जाएगा। चरणम शरणम। और ये प्रसाद यहाँ पीछे से मिलेगा अमृत भाई से। चरणम शरणम गच्छामि। हाँ, 50 रुपए की 5 आएगी, तो लेके जाइए, अधिकतम लेके जाइए, दूसरे को दीजिए। हाँ, और पहली बार में फ्री में देना है, दोबारा चाहिए आपको 10 में देना पड़ेगा। ये बिना माता है, वो इसे चला रही है और मेरे का चला रही है। अच्छा आशीर्वाद विचार करें और परम जी को जीवों को हम सबका एक ही मिशन है, परम जी के जीवों को ढूंढना। और जो भी तकलीफ में है, टेंशन में है, उनको वो तकलीफ दूर करने के लिए रास्ता दिखाना है। आप सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। मेरा नाम पीनल पटेल, डिग्री में बीई बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ और मेरा पृथ्वी प्राप्ति दिवस 2011 जुलाई 16 है। पृथ्वी शक्ति का प्रयोग और डॉक्टर जीत की आज्ञा का पालन, यानी कि सफलता के शिखर सर करना, ये मैंने अपने जीवन में इन 12 सालों में अनुभव कर लिया और मैंने मेरे साथ कई सारे लोगों के जीवन में यह होते हुए देखा। तो सबसे पहले तो निमंत्रण जो डॉक्टर जीत ने दे ही दिया है, तो जहांगीरपुरा में कल यानी कि शुक्रवार को एकादशी है, उसके पवित्र दिन पर सुबह 10 बजे नए घर का वास्तु यज्ञ क्लास है। ये जो घर परम जी की कृपा से ही हुआ है, नहीं तो असंभव था घर होना वो माता का। तो पृथ्वी शक्ति से सब कुछ संभव, जैसे परम जी कहते हैं सब घर मेरे हैं, तो यह जीता जागता उदाहरण है। दूसरा रिसर्च यह किया इनमें कि डॉक्टर जी कहते हैं ना कि हमारी इच्छा कब पूरी होगी, तो जितने साल की हमारी उम्र उतने महीने लगा दो, पृथ्वी में पूरे दे दो, तब तक पूछो ही मत कि मेरा काम क्यों नहीं बना। जैसे 36 साल की उम्र है, 36 महीने तक दे दो परम जी को, उससे हाँ मानना है, अपनी बात ही माननी, लोगों की बात नहीं, अपने मन की बात नहीं, और प्रचार करते रहना। कितना प्रचार? सप्ताह में 5 व्यक्ति या सप्ताह में 5 घंटे सेवा के वाक्य बढ़ गया। और डॉक्टर जी की आज्ञा का पालन करें। तो परम जी का आदेश का पालन, तो डॉक्टर जी वही आज्ञा देते हैं जो परम जी का आदेश होता है। तो मैं गलत करूँ मुझे 3 में दंड मिलेगा। परम जी को अंकित भी नहीं पड़ी है, भी नहीं पड़ी है, अंकित भी नहीं पड़ी है। परम जी को सिर्फ अपने प्रचार की कोशिश, इसके पढ़े हैं तो हमें क्या कमी है उसमें परम को नहीं पड़ी। तो प्रचार करते रहो, जीव ढूंढते रहो, काम करते चलते। तो यह रिसर्च मैंने किया कि जो अनीता बहन है उनका घर हुआ तो कितने महीने में हुआ, तो जितनी उम्र है अभी उतने महीने लगभग हो गए प्रचार करते हुए पृथ्वीबाई में। और उनकी पहले से इच्छा थी, क्योंकि 15 साल से रेंट पे रह रहे थे, तो इच्छा बहुत बड़ी थी कि मेरा अपना घर होना ही चाहिए। तो उन्होंने डॉक्टर जी की बात मानते हुए प्रचार करना शुरू कर दिया, रुके नहीं। तब तक पूछा भी नहीं मेरा घर क्यों नहीं हो रहा है, बस पपरा बढ़ाते गए, स्टेज बढ़ाते गए, तो आज उनका असंभव काम संभव हो गया। वैसे ही जहांगीरपुरा के 2-3 महिलाओं में यह रिसर्च किया गया कि उनका भी यही सेम इच्छा पूरी हुई है कि घर नहीं था, कई सालों से रेंट पे रह रहे थे, लेकिन जितने साल की उम्र उतने महीने उन्होंने प्रचार किया, बात मानी, तो उनका घर हो गया। तो हमारी भी कोई बड़ी इच्छा हो पूरी करनी है, असंभव है, नसीब में है ही नहीं, तो बस यह दिमाग में ठान लीजिए कि मेरी कितनी उम्र है उतने महीने, सिर्फ कहाँ 36 साल और कहाँ 36 महीने, बहुत कम है बराबर, तो उतने दे दीजिए, काम बन जाएगा। दूसरा है कि पृथ्वीबाई इंटरनेशनल क्लब, तो हर शुक्रवार को डॉक्टर अजीत यहाँ पर मेन सेंटर में पृथ्वीबाई इंटरनेशनल क्लब लेते हैं, चलाते हैं। तो उसी से प्रेरित होकर के हमने जहांगीरपुरा ब्रांच पृथ्वीबाई इंटरनेशनल क्लब शुरू किया था, तो उसका 1 साल संपन्न हो गया है, तो उसी का 1 साल हम मना रहे हैं।
और हमारे क्लब का मिशन है पृथ्वीबाई शक्ति से अच्छा बाल शिक्षण। हमारा लक्ष्य है कि हर एक बच्चा बचपन से ही पृथ्वीबाई करेगा तो हमारी उम्र तक आते आते तो वो बहुत ही अब हम जितने आगे उससे कई गुना आगे बढ़ जाएंगे। जैसे हम देखते हैं डॉक्टर विभूति, पूजा, प्रार्थना इत्यादि जो पप्र संतान है बचपन से पृथ्वीबाई कर रहे हैं, तो इतनी उम्र में बहुत आगे है। तो बच्चों को अगर पृथ्वीबाई देंगे वो आगे बढ़ेंगे, परम योग करेंगे तो सभी का टेंशन दूर होगा। एक तो मम्मी पापा का टेंशन, सबसे बड़ा टेंशन दूर हो जाता है। दूसरा है कि हमारा समाज, हमारा देश आगे बढ़ेगा। डॉक्टर जी ने सूत्र दिया है समृद्ध समाज, समृद्ध परिवार, समृद्ध समाज, समृद्ध देश। तो हमारा देश आगे बढ़ाने का काम है, तो आप सबका भी सहयोग उसमें चाहिए। तो अवश्य आइएगा। कल सुबह 10 बजे डॉक्टर जी आने वाले हैं, तो आप सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। हाँ लो बोला से સૌને મારા ચરણ શરણમ મારું નામ નિર્મલાબેન રાણા છે. પરમજી જ્યાં જૂના થલમાં રહેતા હતા ને એના બાજુમાં જ મેં રહું છું. પરમજી એટલા દયાળુ છે, મહાસમર છે. 2016માં મેં પરમજીને પકડા, 2003માં જોયા હતા, 2016માં પકડા તો મારા જીવનમાં શાંતિ મળી. મેં અનાથ છોકરાઓને ભણાવ્યા, કર્યા, બધું જ કર્યું. મા બાપ વગરના જેને આશ્રમમાં મૂકવાના હતા એ છોકરાઓને મેં ભણાવ્યા. આજે એના પગ બલ પર મોટા કર્યા. પોએ પર્યા પરમજીને એટલી શક્તિ છે, મહાશક્તિ છે, એટલા દયાળુ છે કે એક એક કરતા 2010માં એક બેન ઓફ થઈ ગઈ, 2 છોકરા મૂકી. 2012માં બીજી બેન ઓફ થઈ ગઈ, 2013માં મમ્મી ઓફ થઈ ગયા, 2014માં ભાઈ ઓફ થઈ ગયો, 2015માં ખાલી ના ગયા અને 2016માં પપ્પા ઓફ થઈ ગયા, 2016માં મારા ઘરવાળા ઓફ થઈ ગયા. હવે બધા નાના છોકરાઓને મેં કેમ ભણાવ્યા એ પરમજીએ. 2016માં મેં પરમજીને પકડા તો મારા જીવનમાં શાંતિ આવી. 2018 આવ્યા તો કોરોના આવ્યો, મહા કોરોનો, એટલે બહાર ના નીકળાય. જ્યાં સગાવાલા એમ કે તું બહાર જાય ને કોરોનો થાય ને તો તને બહાર નાખી દઈશું, તને ઘરમાં ના આવીશું. હું મારા પરમજી પાસે જવાની. પરમજી પાસે હું એકલી બેસી રહેતી હતી. અહીંયા કોઈ ના આવતું હતું. બાજુમાં કિશોરભાઈ આવે પરમજીને પાસે, હું એકલી હોઉં, મને ડર લાગે. પરમજી જ્યાં જવાબ એવો આપે નહીં, ઉપરથી હું જવાબ આવે. બેઠો હમણાં આવશું, મેં ઉપર જોઉં કોઈ ના મળે, આમ જો બાથરૂમમાં કોઈ ના મળે, મને ડર લાગવા માંડ્યો. પરમજી મને ડર લાગે છે, એકલી બેઠેલી છું, મને બહુ ડર લાગે છે. તમે કેમ આવું બોલો ને હું થાય મને? તમે એમ કહો છો ને કે આ પિતૃવાય, પણ પિતૃવાય શક્તિ એટલી માન છે, આ જમીન એટલી પુણ્ય છે. પરમજી સાક્ષાત અહીંયા બેઠેલા છે. હા એ તમને કહું છું, પરમજી એટલા દયાળુ છે. જો માની હોય તો દીકરી કોને વાત કરે, બાપ ના હોય તો કોને વાત કરે દીકરી. પણ મારા પરમજીને એટલી રાત ને દારો યાદ કરું તો પરમજી હર પળમાં મારી સાથે રહી છે. દીકરા ક્યાં મોટા થઈ ગયા, બેનના, ભાઈના, નોરનના, પણ મારી જિંદગી સારી રીતે જ ગઈ. મારું ખુદને કોઈ ના મળે, મારા દીકરા દીકરી ધણી કોઈ ના મળે. હું એકલી ટેનામેન્ટમાં રહું છું. પરમજીને રાત ને દારો યાદ કરું એટલે કેવી રીતે 2 કરી મારા મનમાં કુશેલી હોય કે 1-2 કરી એવી ગાય ને પરમજી મને ક્યાં ઊંઘ આવી જાય, કે ભૂખી હોય ને તો પણ મને ઊંઘ આવી જાય. એક કરી તમને હું ગાય બતા. હે વાલા મારા પરમજી, જન્મો જન્મ દેજો સાથ રે, સદા તારા રાખી વાલા, થોડી કરજો મુझ પર કૃપાઈ રે. परमजी भूलसो ना कि हमने भूलसो ना, તમે છો સાગર યમે કિનારા, એ બંધન ના છૂટે. પરમજી ભૂલશો ના કે હમને ભૂલશો. એમ આંખમાં આંસુ આવે ને કા મારા ગોઢરાના ઉપર મને ઊંઘ આવે એ મને નહીં ખબર. એટલા દયાળુ છે. કોઈ છોકરીની ડિલિવરી ના થતી હોય ને સીઝનના કપડાં પહેરાવેલા હોય, ડૉક્ટરે સીઝનના કપડાં પહેરાવે, મેં જઈને કાવો પીવરાવી દઉં ને ડૉક્ટર મને બોલે પરમજીનો ખાલી 500 રૂપિયાનો લોકોની પાસે ફકર કરાવ, 500 રૂપિયાનો ફકર લે બેન, તારી છોકરીનો 50,000 બચી જાય. કે હું બહુ ગરીબ છું.
તો મને ડોક્ટર બોલે કે બેન તમે શું પીવડાવ્યું? મેં કહું હમણાં જરા કાવો પીવડાવ્યો. અરે તમને ભાન છે અમે કપડાં પહેર્યા, અમારું વસ્તુ ખરાબ થાય, આમ થાય તેમ થાય. મેં કહું મને શું ખબર, મને શું ખબર, મેં પરમજીને જ હાજર કરું, તરત જ છોકરીની નોર્મલ ડિલિવરી થઈ જાય. આવું થાય તો મને કે બેન તમે તો ભગવાન છે. મેં કહું મેં નથી ભગવાન, મારા પરમજી છે. હા બેન આવકનો દાખલો નાટા ટાટા આજે જ લાવ્યા છો. એમનો મેં કહ્યું કે બહુ કકલાટ કરે, ઊભા થાઓ તમે, બહુ કકલાટ કરે. મેં કહું મને નહીં કહેવો, તમે ખાલી એક ગુરુવાર ક્લાસ એટેન્ડ કરો ને પરમજીને કહેવો. અરે બનતો જ નથી બેન, કોઈ એમને આધાર કાર્ડ ના આપે, કોઈ એમને 2 ફોટા ના આપે. મેં કહું મારો આધાર કાર્ડ આપું, તમને મારી વેરા બિલની રસીદ આપું. મારા ઘેરમાં બોલે તારો વેરા બિલ આપી દીધું, તારું ઘર કોળે ના, મારું ઘર લઈ જશે. એને છોકરીનો આવક બને દાખલો, તો એ છોકરીનું ભણતર થાય, એનો છોકરો દાખલ નહીં થતો. ત્યાં લઈ જાય તો લઈ જવા દે ભાઈ, મારો પરમજી છે. હા બેન કે મારે તમારું ઘરને કંઈ નથી કરવું, મારો આવકનો દાખલો બની ગયો. મૂકો પરમજીની કૃપા. તમે આવજો ગુરુવારે, હું તમને લઈ જઈશ. મારા પરમજી સાત બેઠેલા છે. જે ભગવાન વાત આપની નથી સાંભળતા, પરમજી પલમાં કેમ વાત સાંભળે એ મને કહો. એટલે આપના મા બાપ તો વાત સાંભળે કે આ દીકરી બારે દારાની જ રડતી આવે, પણ પરમજી એવું ના કરે. એમના પાસે તો આવીએ ને એટલે આપણે ગમે એટલી રોરણ કોથર કરીએ ને, પણ તરત વાત કેમ સાંભળે એ મારા પરમજીને ખબર. કોઈની આંબોરી છટકી જાય તો બિચારા 10 બાટલા ચરાઈને આવે. પેલી બેન ના આવે, હવે મને ઉંમરના માયનો સોય આંબોરી ચોરતા શરમ આવે. કે બેન મકુ મને તમે ઘરે આવો, મારા ઘરે આવો, મારે ભાભી બધા છે તો મારા ઘરે આવો. હું ખાલી એના ઉપર એક વજન 5 કિલોનું મૂકી દઉં ને પગ ખેંચું ને એટલે તો આરો થઈ જાય. મને કે બેન કેટલા પૈસા આલવાના? મકુ મને પૈસા ના જોઈએ, કારણ કે મારા તો 10 બાટલાના આટલા 1000 રૂપિયા થઈ ગયા. એમ કે મેં કહ્યું એ તો હવે જવાના નસીબમાં. પરમજીને તમારે જે આપવું હોય છે, એક ગલ્લો બનાવે એની અંદર જે કોઈ આપે એને લાખી દો. એવી રીતે મારી આ પરચાય છે. ને એક દીકરીના લગ્ન, ભાઈની દીકરીના મને ગુરુએ ના પાડી કે તારા 1500 માણસ નહીં જમે, કારણ કે કોરોના ચાલે છે. 2020 કોરોના ચાલે છે, 150 માણસની રસોઈ કર. મેં કહું ગુરુ મેં તો બધાને જ મેં કોંકોટરી આપીને આ પાછું લીધું કે 150 માણસ, હવે શું કરું? મેં ચૂકું વારી ગઈ, ગુરુને મળી. ભાઈ ગુરુ ઉપર હતા, તું બેસ ઉપર આવ, 3 વાર ચાવી લગાવ. મેં કહું આ તો 3 વાર, એક વાર આપણે તારું ખોલી એટલે ખુલી જાય. ગુરુએ ભાઈ કે કેમ નીરુની ઉપર આવી? મેં કહું મને તો ખુલતા નથી આવતું, 3 વાર એમ કરી એટલે ખુલી જશે. તો મને એવી રીતે 3 વાર કર્યું. અંદર બેઠી, ઉપરથી આવતા વાર લઈ ગઈ. પરમજીનો જે સામે જ ફોટો છે ને એ ફોટામાં તમે ખાલી ધ્યાન આ કરીને જોજો, પરમજી તમને હાજરો હાથ દેખાશે. ગુરુ પહેલા કે ગુરુને નોઈઝમાં લાવતા વેલા તમે પરમજીને કહો તો પરમજી તમારી વાત સાંભળે છે. તો ગુરુને બીચમાં લાવતા પહેલા જ મેં પરમજીને કહ્યું પરમજી તમે સાત બેઠેલા છો, જો 1500 માણસ જમશે ને તો 1500 રૂપિયા હું તમને આપીશ. એક વ્યક્તિનો 1 રૂપિયો મેં માની ગયો. મારા તા કોઈ પોલીસ તો ના આવ્યા, કોઈ જીપ ગાડી. આગલે દિવસે તો 25,000 દંડ થઈ ગયો. હવે માંડવામાં તો મને બધા બોલવા લાગ્યા તો તું શું કરે? મેં કહું મારા પરમજી છે, મારા પરમજી છે. તો પરમજીએ 1500 માણસ પૂરા રીતે બપોરમાં જમારી લીધું, બધું પરવારી ગયા, બધું કહી ગયું, પણ મને કશું ના આવ્યું. એવી તો જોરદાર આગ લાગી હતી કે માંડવા વાળાએ એક જ એમાં ગાલી દીધું બધું. તો ભરકે હું માં એવું એકલી ઘરમાં, બધા જ બહાર પરમજી 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 કાચો આવો 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 આવો. મેં પરમજીની સીતે જ મારી દીધી. ભરકા મોરે પાવર પેટી હરગે તો સીતે જ મેન સીટ પડી ગઈ તો બધું ઓલવાઈ ગયું. હા પરમજી સાક્ષાત છે. એટલા જગતમાં આપણે જીવીએ છીએ. તૈસરીન જો 2003માં મહિલા એટલા એવા આખા શરીરે ઉગાડા હતા તો મને એમ થાય આટલી ઠંડી છે ને હું આટલી 5 વાગે આવ્યા હતા મારા ટેનામેન્ટમાં, તો મને એમ થાય કે કોઈ સંત રહેવા આવ્યા. એ સમયે મેં પકડતે તો મારું જીવન તો કેટલું ધન્ય બની જતે, પણ મેં ભૂલી જ ગઈ. મેં બાજુવાળાને કહ્યું મારા પાસે નવો ઢાબરો છે, હું આ સંત બાજુમાં રહેવા આવ્યા. તો મેં દેવ અરે એ તો કઈ પરમજી છે. એ સમયે મેં પરમજી નામ સાંભળેલું. ભાઈ તો મારા મગજથી નીકળી ગયું. તો 2016માં તો મારું જીવન ખરાબ થઈ ગયું. 2010 થી તો બીમારી. હા તો મારું જીવન એવું ગયું. પણ જો 2016 થી મેં પરમજીને પકડાતો જીવનમાં 8000માં કોઈ મહિનો ઘર ચલવે. કોઈ બેન એમાં પાવર બિલ ભરું, ગેસ બિલ ભરું, વેરા બિલ ભરું, બચ્ચાઓને ખવડાવો, અનાજ એ પરમજી ખવડાવે, મેં નહીં ખવડાવ.
મેં નહીં ખવડાવે, મેં કશું ના કરું, મારા પરમજી જ કરે. એટલે મા બાપ પણ આપણા કરતા એ પણ પરમજી એટલા વાલા છે ને કે તમે પરમજીને ભૂલશો નહીં. જીવનમાં એમ થાય ને કે મારે આ મમ્મી આ ખાવું છે, મમ્મી નહીં ખવડાવે, પૈસા નથી. પપ્પા આ ખાવું છે, પપ્પા નહીં ખવડાવે, દીકરા આવતો પગાર થશે ને ત્યારે હું તને ખવડાવીશ. પણ પરમજીના ને એમ કે પરમજી મારે આ ખાવું છે, મારે આજે માલપુરા ને રસ ખાવા છે. એ કઈ ઘડી કોઈ સગા એમ કે સામેથી કે આજે તું જમીને જજે એમ કે મને એવા અનુભવ થાય છે, મને એવા અનુભવ થાય છે કે મારો ભાઈ મામાના દીકરાઓ આજે તું જમીને છે કે આજે શું છે, આજે રસ છે ને તે માલપુરા તમે બનાવતા આવડે છે ને તો બનાવી દેશ. ભલે માં પરમજી મેં તો આ તો તમને સવારે કીધું, મનમાં કીધું તો પરમજી તમે મારી વાત સાંભળી લીધી. તમે તો ચોક્કસ પરમાત્મા છો. સૌને મારા ચરણમ શરણમ ગચ્છામિ. હા એ તો પેલા બેન આ બેન આપવાનું ને આવજો. तो आपकी शक्ति से आज का क्लास सफल होगा. परम जी हम आपको प्रार्थना करते हैं जो आज का क्लास अटेंड करे वो ऐसे में आगे बढ़े. जी मैं आपको वचन देता हूँ मैं पैसे में आपकी शक्ति से आगे बढ़ूंगा. एक परिवार में या 10 या 100 परिवार 100 घूमकर इनकम वृद्धि और जो भी लोग कर्जे में है पैसे की कमी में उनको कहूँगा शक्ति से ऐसा बढ़ता है. परम जी रामनवमी क्लास का प्रचार इस रविवार का मासिक विद्यार्थी क्लास का प्रचार 21 तारीख का गांव का प्रचार हम सारे समाज में देश में दुनिया में करते रहेंगे. हम आपका काम करेंगे, आप हमारा काम करेगा. और उसका फल आपको अब कहेंगे एक साथ परमाणी और आन बान शान से. पर उनको पूरा रिस्पेक्ट देना है, जरा भी हिलना नहीं है. भूलियान से या बंदाक से मन लगाओ परम जी पर और परमाणी का समूह गान करेंगे. एक साथ परमाणी स्टार्ट करेंगे. परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, आनन्दं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि. परम जी की जय, सभी पिछड़े गुरुओं की जय, भारत माता की जय, जो आए उनकी जय, जो नहीं आए उनकी जय, सभी पिछड़े गुरुओं की जय, जो दीक्षित आज के आनंद की परम जी की जय हो, जय जयकार हो. शाम को 4 बजे, शाम को 7 बजे और रात को 9 बजे मिलेंगे.